हाय, सिद्धार्थ शुक्ला, पुरु राजकुमार, के द सिंगर, राजू श्रीवास्तव, रिसेंटली डॉक्टर गांधी फ्रॉम अहमदाबाद और कुछ लोग जो शादियों में एंजॉय करते करते डांस करते करते कोलैप्स हो गए। क्या कुछ कॉमन है? द आंसर इज यस। मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब के पीछे रीजन है हार्ट अटैक। हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनुज सारडा है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इंटिमा हार्ट केयर नागपुर। क्या सच में हार्ट अटैक इंडिया में बहुत तेज रफ्तार से यंग जनरेशन को गिरफ्त में ले रहा है? अगेन द आंसर इज यस। इंडिया का जो डेटा है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में हार्ट अटैक 10 साल पहले आता है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल है। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हार्ट अटैक की जो औसतन एज है वो 45 से 55 के बीच में, लेकिन इंडिया में हार्ट अटैक की औसतन एज यंग जनरेशन में 35 से 45 है। यंग हार्ट अटैक्स, क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज यस। अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं उनमें एक औसतन एज 45 के नीचे के जितने हार्ट अटैक्स हैं उनको यंग हार्ट अटैक में कंसीडर किया गया है, और बिलो 40 दे आर कंसीडर्ड एज ए यंग हार्ट अटैक्स। यंग लोगों में हार्ट अटैक का पर्टिकुलरली इन इंडिया में एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण से इतने सारे सेलिब्रिटीज या इतने सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में, नॉर्मल लोगों में हार्ट अटैक को देखने को मिल रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो इंडिया में देखने को मिलता है, एक तो है जेनेटिक्स। इंडिया का जेनेटिक्स इस तरह का है, पर्टिकुलरली साउथ एशियन कम्युनिटीज का, जिनमें हार्ट अटैक वेस्टर्न के कंपैरिजन में 5 to 10 टाइम ज्यादा है। दूसरा मुख्य कारण टोबैको, जो इंडिया में काफी प्रेवलेंट है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं ये इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, मैं नागपुर से हूं। यहाँ के आसपास की टेरिटरी में तंबाकू का सेवन बहुत किया जाता है। इवन इसको इंडिया का सेंट्रल कैपिटल बोला जाता है तंबाकू के टर्म्स में। तो तंबाकू एक मुख्य कारण है जो हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनता है यंग जनरेशन में। दूसरा मुख्य कारण आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं, दूसरा मुख्य कारण है डायबिटीज। फिर आता है तीसरे नंबर पर डिस्लिपिडीमिया, जिनको हम लोग लिपिड प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। यह मुख्य कारण है। ओबेसिटी एक मुख्य कारण है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक मुख्य कारण है जो हार्ट अटैक का मुख्य कारणों में से एक है। क्या कोई एक कारण हो सकता है जो हार्ट अटैक को लीड करे? हार्ट अटैक एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है। मल्टीफैक्टोरियल मींस हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे कारणों के कारण हार्ट अटैक होता है। कोई एक कारण से हार्ट अटैक हो ऐसा यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताई ये यूजुअली हार्ट अटैक को जन्म देती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक पर्टिकुलरली इन यंग जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू डिस्कस अपॉन। ठीक है, हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रोकथाम के जो कॉमन तरीके होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी आने से पहले ही उसकी रोकथाम की जाए। जैसे कि अर्ली एज में हमको बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाना चाहिए, उनको एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके डाइट्स में स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इवन दो वो छोटे हैं फिर भी उनका फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। जहां तक हो सके उनको सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट्स, मैदे से बनी हुई चीजों से दूर रखना चाहिए। और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उनको एक्सरसाइज की तरफ लिटरली धकेलना चाहिए कि एटलीस्ट वो ½ an hour to 1 hour का एक्सरसाइज रोज करें। इस तरह की रोकथाम को, जो हार्ट अटैक से बचने की रोकथाम है, इसको हम लोग प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है जब ऑलरेडी रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर आ गया है, आपको डायबिटीज हो गया है, आपका ओबेसिटी है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को या व्यक्ति विशेष को हार्ट अटैक से कैसे बचना चाहिए, इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन के नाम से बोलते हैं। पहला तो इन डिसीज, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन है तो आपको हाइपरटेंशन कंट्रोल करना है, डायबिटीज है तो आपको अपने शुगर्स कंट्रोल करना है, ओबेसिटी है तो आपको वजन कम करना है। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। पहला टिप, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। एटलीस्ट आधा घंटे से 1 घंटे का टाइम आपको अपने शरीर को रोज देना है। ये जो एक्सरसाइज है ये सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग से चालू होके स्विमिंग या साइकिलिंग तक सीमित हो सकती है। आप चाहें तो आप जिम भी जा सकते हैं। जिम
अभी जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि कई पेशेंट्स को हार्ट अटैक आया है जिम में, ये कई बार बहुत एग्रेसिव अप्रोच के कारण भी आता है जिम में। तो यदि आपने जिम बहुत अर्ली पार्ट से शुरू किया है तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप 40 के बाद यदि जिम चालू कर रहे हैं तो गो स्लो इज द मोटो, और यू कैन से इट्स अ मंत्रा बिहाइंड दैट, गो स्लो। तो यदि आपको जिम में जाना है तो स्टार्ट विद स्लो वेट्स एंड स्टार्ट विद स्लो वेट ट्रेनिंग। दूसरा, एक्सरसाइज के अलावा आपको अपने खाने के ऊपर, डाइट के ऊपर ध्यान देना है। अब डाइट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, पहला, ऑयल को कम मात्रा में यूज करना है। दूसरा, जो चीजें डीप फ्राई से बनती हैं जैसे कि समोसे, कचौड़ी, पूड़ी, भजिया, ये सब चीजें होती हैं, आलू भुंडा, ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है और जहां तक हो सके अपनी लिस्ट से माइनस करना है। तो जो डीप फ्राई है उनको हटा दिया और ऑयल का जो मात्रा है वो कम से कम रखा, और जहां तक हो सका ऑयल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो यूजुअली प्यूफा बोलते हैं, जिनको हम लोग वहां से आते हैं, तो हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। कई मायने में ये ऑयल हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव भी सिद्ध होते हैं, जो पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कई बार ध्यान में आती है, कुछ लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं पर्टिकुलरली पेन के लिए, या फिर कुछ लोग पर्टिकुलरली फीमेल्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये जो चीजें हैं, जो दर्द निवारक गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कई बार ये हार्ट अटैक को जन्म देती हैं। तो जहां तक हो सके ओवर द काउंटर पिल्स ना लें। यदि आप ले रहे हैं तो आप डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में इन पिल्स का यूज करें। नेक्स्ट चीज जो प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मिस करते हैं, वो यूजुअली है रूटीन चेकअप्स, रूटीन फिटनेस एनालिसिस ऑफ वन पर्टिकुलर फेलो। तो इसको आप जाके हॉस्पिटल्स में जाके कुछ अपने रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनमें ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने आफ्टर 20 के बाद लिपिड प्रोफाइल को मैंडेटरी किया है, जस्ट टू प्रिवेंट योर प्रोफाइल कि आप किस कैटेगरी में हैं, पर्टिकुलरली इन यंग फेलोज। सपोज आपके फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक्स हैं, आपके फैमिली में काफी सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आया हुआ है, तो आपके लिए जल्दी चीजों को देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कंडीशंस में यदि आप अपना रूटीन प्रोफाइल या रूटीन चेकअप हॉस्पिटल में कराते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है।